आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों स्टारगेट प्रोजेक्ट की, बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट। चलिए बात करते हैं। तो 1978 में इसको लॉन्च किया गया था मैरीलैंड, अमेरिका में। मैरीलैंड एक राज्य है, वेस्ट साइड में पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे इसको पहली बार इसका जो फैसिलिटी है वो स्टैब्लिश किया। अमेरिका ने देखिए ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए हैं, लेकिन ये बड़ा यूनिक प्रोजेक्ट था। ठीक है, इनकी जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA और CIA। अब दोस्तों इसकी कहानी क्या है, उससे पहले हम इंटरव्यू के कोर्स की अपनी बात करना चाहेंगे। हमारा जो शानदार इंटरव्यू का कोर्स है सिर्फ 500 रुपए का, उसको आप जरूर अवेल करें। इंटरव्यू कैसे करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे ड्रेसअप करते हैं, कैसे सवालों के आंसर देते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करने वाला है। तो ये 1970s में जब अमेरिका को पता चला कि सोवियत इसमें काफी ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। अब किस पे पैसा खर्च कर रहा है? साइकिक फेनोमेना। ये क्या होता है? साइकिक मतलब होता है फ्यूचर देखने की क्षमता। अब आप ये समझिए कि ये अपने में ही बड़ा कमाल का प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये जो साइकिक है इससे आप फ्यूचर देख सकते हो एक पॉइंट ऑफ टाइम में। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री लखनऊ में बैठे, अमेरिका में क्या हो रहा है, अगले 2 दिन बाद क्या हो सकता है, अगले 1 साल बाद क्या हो सकता है, कहां हमला होने वाला है। यह होती है साइकिक, यानी कि फ्यूचर देख सकते हो, प्रेजेंट भी देख सकते हो आप कि एक टाइम पे एक जगह पे क्या क्या हो सकता है, अमेरिका में कब हमला होगा या अभी अमेरिका में क्या हो रहा है, वो सब आप अपने ऐसे दिमाग की शक्ति से देख सकते हो। इसको कहते हैं साइकिक। अब देखिए इस पे प्रोग्राम चलाया जा रहा था। क्या? बहुत सारे साइकिक को भर्ती किया जा रहा था। कैसे भर्ती किया जा रहा था? देश भर से ढूंढ के इंटरव्यू किए जा रहे थे और इनको बोला जा रहा था कि भाई आ जाओ, भर्ती करो, भर्ती करते हैं। तो जब यहां पे पता चला कि बहुत सारे पैसे 70 मिलियन रूबल के करीब सोवियत जो है वो खर्च कर रहा है, तो अगर सोवियत खर्च कर रहा है तो अमेरिका कैसे पीछे रहे? तो अमेरिका ने भी इस प्रोजेक्ट, बहुत सारे, मैंने बताया ना कि एक प्रोजेक्ट किटी था जिन जानवरों को यूज करते थे इंटेलिजेंस, तो उस समय काफी इस तरीके के प्रोजेक्ट जो है वो चलाए गए थे। ठीक है, तो सोवियत ने ये प्रोजेक्ट जो है वो चलाया था और इसीलिए CIA ने बोला कि भाई देखते हैं कि कितना ज्यादा ये क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। और इसको बहुत सारे कोड नेम दिए गए थे, जैसे गोंडाला विश्व है, स्टारगेट, ग्रिल फ्लेम, ऐसे बहुत 1991 तक इस तरीके के प्रोजेक्ट जो है ना वो बहुत, लेकिन बाद में सबको कंसोलिडेट कर दिया था, उसको स्टारगेट ही प्रोजेक्ट। जितने छोटे छोटे प्रोजेक्ट ऐसे साइकिक पे या दिमाग पे चल रहे थे उनको स्टारगेट के अंदर जो है वो कर दिया था। ठीक है, तो अब इसमें बहुत सारे उरी गेलर जैसे अब बताया जा रहा है, इनको रिमोट व्यूवर्स कहते थे। ठीक है, जिनको रिक्रूट किया जा रहा था। अब ये रिमोट व्यूवर्स कौन थे? ये वो थे जो दूर से ही कुछ भी पता लगा सकते थे, है ना। कैलिफोर्निया, पहले मैरीलैंड में, फिर कैलिफोर्निया में 3-4 जगह जो है वो बेस बनाए गए। तकरीबन 23 रिमोट व्यूवर्स काम कर रहे थे और 40 जो है पर्सनल असिस्टेंट थे इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो अब ये क्या करते थे, इनका इंटरव्यू कैसे होता था? बहुत कमाल का तरीका था। जैसे उरी गेलर जो है, उरी गेलर को बुलाया, वो आर्टिस्ट थे लेकिन उनके पास कहते कि साइकिक पावर थी, तो उनको कमरे में रखा जाता था। बोलते थे बताओ बाहर क्या हमने लिखा हुआ है, तो अपने दिमाग की पावर से वो बता देते थे। कहते थे कि क्या हमने लिखा है या इस जगह इस समय क्या हो रहा है, तो 65 से 70% तक वो एक्यूरेसी से बता सकते थे। और भाई 50% से अगर ऊपर एक्यूरेसी होगी इसमें तो हमारा काम बन गया। आप बैठे बैठे बता सकते हो कि कहां दाऊद इब्राहिम है। क्यों? कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कुड हैपन। और बता दूं कि बहुत सारी प्रेडिक्शन सही भी हुई है। तो ऐसे 23 रिमोट व्यूवर्स को अमेरिकन सरकार ने रिक्रूट किया। रोनाल्ड रीगन, उस समय काफी लोगों पे थ्रेट भी था। रोनाल्ड रीगन हो गए, पोप हो गए, काफी बड़े बड़े लोगों पे थ्रेट था। और 1981 में एक इस तरीके का हुआ भी था काम। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के जो सेक्रेटरी थे डेल ग्राफ, उनको इस कार्यभार की पूरा ये जिम्मेदारी दी गई थी। तो ऐसा बोला जाता है कि एक जनरल डोजियर थे अमेरिका के, एक दिन वो अपने घर में आराम कर रहे थे, एकदम से रेड फ्रिगेट, जो कि एक आतंकी संगठन है, सोवियत की जो संगठन है, जो कि बैंड है अब, लेकिन वो सोवियत की सरकार के लिए काम करती थी, वो आती उनको किडनैप करके ले जाती है। अब आपको बता दूं 17 दिसंबर को यह घटना हुई थी, लेकिन 15 दिसंबर को 1981 ये बता दिया था DIA को, ये पहले बता दिया था यहां पे। तो जो काम कर रहे थे उनका नाम ये था गैरी लैंगफोर्ड। तो गैरी लैंगफोर्ड जो कि एक साइकिक थे, तो उन्होंने बता दिया था कि भाई डेल ग्राफ, या एग्जैक्ट नाम तो नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने बताया था कि एक घटना होगी जिसमें एक जो बहुत बड़े जनरल हैं
आर्मी के, उनको उठाया जाएगा, उनको किडनैप किया जाएगा। उन्होंने गाड़ी तक बता दी थी कि नीली वैन में आएंगे, उनको किडनैप करके ले जाएंगे। अब हुआ क्या कि, और ये लोग कैसे आएंगे वो भी बता दिया था कि प्लम्बर के रूप में ही आए। बोले कि लीक हो रहा है, मतलब यहां पे जो जनरल थे उनके घर में घुस गए, बोले कि हम प्लम्बर हैं, हमारे ऐसे आप कैसे कंप्लेन आई है, लीकेज की कंप्लेन है। तो भैया वो प्लम्बर घुस गए और उसके बाद उनको मारा और किडनैप करके ले गए। अब उसके बाद दोस्तों काफी जद्दोजहद चलती और इनकी साइकी का सहारा लिया गया। इनफैक्ट जो है बहुत शानदार मीटिंग हुई थी। मीटिंग ये हुई थी कि अमेरिका की डेल्टा फोर्स को ये जिम्मेदारी दी गई थी। डेल्टा फोर्स अमेरिका की वो होती जो कहीं पे भी ऑपरेट कर लेगी पूरी दुनिया में, उनको पूरी परमिशन देती कि कहीं पे भी जाके मार के चले आओ। तो अब अमेरिका की मीटिंग हुई थी और अमेरिकन कह रहे थे, जो अमेरिकन सरकार थी वो बाद में कहने लगी थी ये प्रोजेक्ट, ये सब फ्रॉड है, साइकिक वाइकिक सब बकवास है, सब फ्रॉड है। ये बहुत ही कम लोगों को इस प्रोजेक्ट की जानकारी थी। तो बोला कि भाई जनरल डोजियर जो है वो अगवा हुए, तो इसमें आप बड़ा मजाक हो रहा था यहां पे जो डेल ग्राफ थे कि इसमें आपने बहुत बढ़िया काम किया, हाँ हाँ बहुत अच्छा है कि आप तो फ्यूचर देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। और उसके बाद फिर बोला कि चलो एक काम करो, तुम इटली के लिए रवाना हो जाओ, ठीक है जाओ इटली, क्योंकि इटली में ही अपहरण हुआ था। तो इटली में डेल्टा फोर्स काम करी, तो डेल्टा फोर्स के जनरल तो डेल ग्राफ दोनों आमने सामने मिलते हैं। तो जनरल ने भी डेल ग्राफ का मजाक उड़ाया कि अरे चलो यार क्या तुम फ्यूचर फालतू वालतू बनाओ नहीं हमको। तो यहां पे बनाया कि अच्छा आपने क्वांटम एंटेंगलमेंट का नाम सुना है क्या, आइंस्टीन को भी आप गलत साबित कर रहे हैं। ये क्वांटम फिजिक्स है, ये पूरी मैथमेटिक्स है, आप समझ रहे हो, ये एक अलग ही ब्रांच है और आप इसी का यूज करते हैं। इनफैक्ट दोस्तों जिनको रिक्रूट किया जा रहा था उनको साइंटोलॉजिस्ट बोला जाता था, सब साइंटोलॉजिस्ट ही थे मैक्सिमम। साइंटोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो साइंस का, एडवांस साइंस का यूज करके फ्यूचर को या इवेंट्स को बता देते हैं, ठीक है ना, मैथ्स का यूज करके। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी ना, प्रॉब्लम ये थी कि जैसे एक आदमी है, रिमोट व्यूवर्स की मैंने आपको बात की, जो साइकिक है उनको रिमोट व्यूवर्स बोला जा रहा था। अब जो रिमोट व्यूवर्स हैं, 23 रिमोट व्यूवर्स मान लीजिए काम करते हैं, मान के लीजिए इतने काम करते थे। एक आदमी के लिए ये 23 के 23 अलग अलग जानकारियां दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये इस कलर की शर्ट पहनी थी, ये दुश्मन था, कोई कह रहा है कि इस तरीके की गाड़ी थी। तो जानकारी, या भाई जाहिर सी बात है कि एक ही जानकारी तो होगी ना, बट 23 के 23 अलग जानकारियां दे रहे हैं। तब ये प्रोजेक्ट पे डाउट होना शुरू हुआ कि ये प्रोजेक्ट सही भी है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हमारा लंबा कट रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें जानकारी सही थी। 65% जो जानकारी दी गई थी या जो जब एक्सपेरिमेंट की गए थे तो वो एक्यूरेट निकलते थे। साथ ही साथ इसमें नॉइज ज्यादा थी, ठीक है, नॉइस मतलब जो यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं है, जो आलतू फालतू की बातें होती हैं वो ज्यादा थी जब ये बता रहे थे, क्योंकि उस समय डेटा साइंस आया नहीं था, कंप्यूटर उतने डेवलप थे नहीं, कंप्यूटर खाली बड़ी बड़ी फैसिलिटी में होते थे। अभी तक विंडोज आया नहीं, बिल गेट्स आए नहीं अभी तक, मतलब वो काम ही कर रहे हैं बेसिकली विंडोज पे। तो उसमें प्रॉब्लम ये थी कि अभी उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो नॉइस बहुत ज्यादा होती थी, मतलब आलतू फालतू की इंफॉर्मेशन ज्यादा होती थी, जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो कम निकलती थी। लेकिन दोस्तों जो जनरल डोजियर का अपहरण था उसमें इनकी जानकारी ली गई और यहां पे डेल्टा फोर्स के जनरल को उन्होंने कन्विंस कर लिया। एक दिन डेल ग्राफ जो वो सो रहे थे, उनके सपने में दिखाई दिया, उनके सपने में दिखाई दिया कि जनरल डोजियर कहां पे हैं। एक पाडुआ नाम का शहर है, वहां पे शहर के अंदर एक गली, एक दुकान है वहां पे, और उसके सामने एक बिल्डिंग है, और डेल्टा फोर्स को ये बताया और वो सही साबित हुआ। तब यहां पे बड़े खुश हुए कि भाई ये प्रोजेक्ट तो सही, बट बहुत लोगों ने कहा कि भाई ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। तो अब प्रॉब्लम ये हुई कि ये काफी समय तक प्रोग्राम चलता रहा, बहुत सारे रिमोट व्यूवर्स को भी यहां पे जो है, और कुछ चीजें सही भी हुई। जैसे इसमें ऐसा बोला जाता है कि सद्दाम हुसैन कहां पे है वो इन रिमोट व्यूवर्स ने बता दिया था, ठीक है। यहां तक कि जो लीबिया में कुछ हमले हुए, कुछ प्लेन हाईजैकिंग्स हुई, वो इन्होंने बता दिया था। सोवियत हमला करने वाला है, ठीक है, 100 सबमरीन्स या मतलब 100 दिन बाद हमला होगा, सोवियत जो है वो सेना यहां पे लगाएगा, वो तक इन रिमोट व्यूवर्स ने बता दिया था। लेकिन 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 85% ये तो वो चीज थी जो सही बताई थी, बट 85% गलत थी। भाई देखो, अमेरिका बहुत ही ज्यादा इस पे खर्चा कर रहा था। अमेरिका का खर्चा इस पे आपको बता दूं कि 20 मिलियन, अबे यार ये 20 मिलियन डॉलर के करीब अमेरिका का खर्चा हो गया था। आप समझ रहे हो, इतना ज्यादा। और इसीलिए दोस्तों आपको बता दूं कि जब इतना ज्यादा खर्चा हुआ तो आप चाहोगे, उस समय की बात है, आप चाहोगे रिजल्ट मिले, बट रिजल्ट उस हिसाब से मिल नहीं रहे थे। 85% जो प्रेडिक्शन थी ना वो फालतू साबित हो रही थी, और फिर हर कोई अलग अपना बता रहा है। साथ ही साथ दोस्तों नॉर्थ कोरिया के बारे में नहीं बता पाए, भारत के बारे में नहीं बता पाए क्या न्यूक्लियर टेस्ट हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी भी जानकारियां थी। टूटी हुई जानकारी से कोई फायदा नहीं होता, एग्जैक्ट टूटी हुई तो कोई भी बता दे। तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट को 1995 आते आते दोस्तों बंद कर दिया गया। 85 आर्मी जो है उन्होंने टर्मिनेट कर दिया गया, बट सन स्ट्रीक के नाम से इसको फिर भी चलाया गया, ठीक है। कुछ इसमें सब्जेक्ट मतलब कुछ चीजें हुई, ऐसा नहीं है,
बट ज्यादातर जो है जितने भी ये सारे प्रोजेक्ट थे ये बाद में जाके बंद कर दिए और बोला कि इसमें पैसे फेंकने से कोई फायदा नहीं है, इसको बंद कर दो। बट दोस्तों अभी भी आपको बता दो प्रोजेक्ट तो बंद कर दिया गया, बट हमको अभी तक इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि ये अनक्लासिफाइड है। जितनी भी जानकारी है अनक्लासिफाइड है, कैसे काम करते थे, किस किस बारे में जानकारी दी थी, ये अभी तक हमको नहीं पता है। लेकिन ये अमेरिका का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था और इस तरीके के प्रोजेक्ट जो हैं वो चलते रहते हैं। तो ये लेक्चर था और हमारे इंटरव्यू कोर्स को आप जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।